दोस्तों नमस्ते। नमस्कार। हाँ, आज अपने पढ़ेंगे आरपीएससी। कौन सा है? आरपीएससी। आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन को अपने पढ़ने वाले हैं। और केंद्र के अंदर होता है यूपीएससी, है ना। और राज्य के अंदर क्या होता है? आरपीएससी। राजस्थान है लोक सेवा आयोग, हिंदी में क्या बोलते हैं? राजस्थान लोक सेवा आयोग। राजस्थान लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग। राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ेंगे आरपीएससी। सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि इसकी स्थापना कब हुई। एक प्रश्न आने की संभावना है क्योंकि आरपीएससी से लगभग प्रश्न आता है। सीईटी हो, अभी सीईटी का पेपर सबसे नजदीक है, उसके बाद में पुलिस कांस्टेबल के पेपर, एसआई का पेपर, भले ही आरएएस का पेपर हो, सभी में पेपर में प्रश्न आता है। तो आरपीएससी सभी की क्या होनी चाहिए? मजबूत होनी चाहिए। और वैसे भी आप लोगों को जब ज्वाइनिंग मिलेगी तो आरपीएससी से पहला आपका पड़ता रहेगा, आप लोगों को बार बार आरपीएससी जाना पड़ेगा किसी न किसी कारणवश। तो राजस्थान के अंदर जो आरपीएससी है एक स्वतंत्र निकाय है। क्या चीज है ये? क्या स्वतंत्र निकाय। एक स्वतंत्र निकाय है। स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक है? ये संवैधानिक निकाय। संवैधानिक और स्वतंत्र निकाय है। कौन सा? आरपीएससी। इसकी जो स्थापना हुई, स्थापना कहाँ हुई? स्थापना जयपुर में हुई। जयपुर में हुई। कब हुई? 22 दिसंबर 22 दिसंबर 1949। दिसंबर 1949 ईस्वी में हुई। कब हुई? 22 दिसंबर 1949 ईस्वी में किसकी स्थापना हुई थी? आरपीएससी की स्थापना हुई थी। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो आरपीएससी है इससे पहले भी थी। क्या? जब राजस्थान का एकीकरण नहीं हुआ था, देश जब आजाद नहीं हुआ था, तो राजस्थान रियासतें थी। तो यहां पर 3 आरपीएससी यानी कि आपको बता दूं राज्य आयोग थे। कितने थे? राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग कहां कहां पर किस किस रियासत के पास अपना आयोग था? बीकानेर के पास था, जोधपुर के पास था और जयपुर के पास था। कितने आयोग थे? 3 रियासतों के पास। कितनी रियासतों के पास? 3 रियासतों के पास आयोग थे। 3 रियासतों के पास अपने आयोग थे। 3 रियासत जो थी उनमें एक तो थी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और तीसरी थी बीकानेर। बीकानेर। ये 3 रियासतें हैं जिनके पास में अपना खुद का आयोग था। तीनों रियासतों के पास क्या था? अपना खुद का आयोग था। उसके बाद स्थापना होगी जी। आरपीएससी की स्थापना होने के बाद में आपको पता है वर्तमान के अंदर जो इसका मुख्यालय है वो कहां पर है? वर्तमान में घूघरा घाटी, घूघरा घाटी, घाटी अजमेर। अजमेर में इसका क्या है? मुख्यालय है। वर्तमान में मुख्यालय। और आपको बता दूं किस समिति की रिपोर्ट के आधार पे यहां पर स्थानांतरण हुआ? सत्यनारायण राव समिति। किस समिति की रिपोर्ट पर स्थानांतरण हुआ? प्रश्न आ गया ना ये। स्थानांतरण कौन किसकी स्थानांतरण पर हुआ? पी सत्यनारायण राव समिति। सत्यनारायण राव समिति। आपको जानकारी के लिए बता दूं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि राजस्थान का जो हाईकोर्ट भी पहले कहां पर था? जयपुर में था। और फिर सत्यनारायण समिति की रिपोर्ट के आधार पर कहां पर स्थानांतरित हुआ? जोधपुर स्थानांतरण हुआ। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि कहीं आप समझ लो ये गलती से ऐसे बोल दिया गया, ऐसा नहीं है। ये पी सत्यनारायण राव समिति की रिपोर्ट के आधार पे ये कहां पर स्थानांतरित हुआ? जयपुर से अजमेर स्थानांतरित हुआ। कहां पर हुआ? जयपुर से अजमेर स्थानांतरित हुआ। और आपको बता दूं कब हुआ? प्रश्न ये आता है भी कब स्थानांतरित हुआ? किस 31 अगस्त 1958। 31 अगस्त 1958। 31 अगस्त 1958। 1958 को 31 अगस्त 1958 ईस्वी को
इसका स्थानांतरण हुआ, याद रह जाएगा कि नहीं रहेगा? ये स्थानांतरण कहां पर हुआ? इसका स्थानांतरण है घूघरा घाटी अजमेर में। वर्तमान के अंदर इसके अंदर एक अध्यक्ष और सदस्य कितने होते हैं? 7 सदस्य 7 होते हैं। कितने? वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार श्रोत्रिय। वर्तमान में अध्यक्ष है संजय कुमार श्रोत्रिय। संजय कुमार श्रोत्रिय। सोत्रिय संजय कुमार सोत्रिय। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एस के घोष। आप बता सकते हो जो संजय कुमार सोत्रिय है ये कौन से नंबर के अध्यक्ष है? ये आपसे प्रश्न है। यह आपको बताना है कि जो संजय कुमार सोत्रिय साहब हैं, आपको बताना है ये कौन से नंबर के अध्यक्ष हैं, यह आपको बताना है। ठीक है। अब प्रश्न आता है काम क्या करते हैं, ये क्या काम होता है और इनकी नियुक्ति कैसे होती है? दो प्रश्न बार बार मेरे दिमाग में आ रहे हैं और भविष्य के अंदर पेपर में आ सकते हैं कि एक तो इनका काम और इनकी नियुक्ति कैसे होती है, और यदि इनको हटाया जाता है तो हटाया किस विधि से जाता है। क्यों बाटी? ठीक, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ जी, तो बताइए जी इसकी नियुक्ति कैसे होती है? राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। पक्की बात है। यस सर। आरपीएससी का जो अध्यक्ष होता है उसकी जो नियुक्ति करता है वो आप अच्छी तरह बताएं कौन करता है। हटाने की क्षमता किसको? हटा कौन सकता है? राष्ट्रपति। और ये अपना स्वयं का त्याग पत्र देना चाहे तो त्याग पत्र देना चाहे किसको देता है? राज्यपाल को। किसको? राज्यपाल को। इसको हटाया किस तरीके से जाता है? लो जी, आप लोगों को बताना है कि इसको हटाया कैसे जाता है। लो जी, सबसे पहले बात करते हैं कार्यकाल की। किसकी? कार्यकाल। तो जो कार्यकाल होता है इसका कितना होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष। इसमें से जो पहले पूरे हो जाए, क्या हो जाए? पहले पूरा हो जाए तब तक के पद पर रहता है कौन है? आरपीएससी का अध्यक्ष। ठीक है। दूसरा प्रश्न है मेरा, इसकी नियुक्ति कौन करता है? यानी कि इसको शपथ कौन दिलाता है? नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन हटाने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है। हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास हटा राष्ट्रपति सकता है यदि वो कदाचार के आधार पे, है ना, वो चरित्रहीन हो जाए या दिवालिया हो जाए या पागल हो जाए या शारीरिक और मानसिक तौर से कार्य करने में असक्षम हो जाए, तो इसको एक कमेटी बनती है जिसमें हाई कोर्ट होता है, वो निर्णय लेता है कि भाई ये जो इसके ऊपर आरोप लगाया सही है कि नहीं। यदि गलत पाए जाते हैं तो कोई बात नहीं, सही पाए जाते हैं तो हटा दिया जाता है। तो हटाने की जो शक्ति है वो किसके पास है? राष्ट्रपति। और त्याग पत्र देना चाहिए, त्याग पत्र कौन देता है? राज्यपाल को देता है। यदि देना चाहिए तो त्याग पत्र किसको देगा? ये अब बात आता है इसके कार्य क्या होते हैं, क्या कार्य होता है आरपीएससी के कार्य क्या होते हैं। मैंने अध्यक्ष के बारे में तो बता दिया, भाई इसके अध्यक्ष फलाना होता है। आरपीएससी के काम क्या होता है? मैंने कहा था ये स्वतंत्र निकाय होता है, स्वतंत्र तौर से ये काम करता होता है। इसका काम होता है सबसे पहले विज्ञप्ति निकालना। भाई विज्ञप्ति निकालना, सरकार ये कहती है भी हमें 500 टीचर चाहिए, क्या चाहिए? तो ये विज्ञप्ति निकालेगा। क्या निकालेगा? विज्ञप्ति निकालेगा। और विज्ञप्ति निकालने के बाद में उसका सिलेबस जारी करेगा। विज्ञप्ति में जो जिस पोस्ट के लिए तो उनका सिलेबस जारी करेगा, फिर पेपरों की तारीख जारी करेगा, फिर पेपरों का आयोजन करवाएगा, फिर उसके अंदर पारदर्शिता रहे पेपरों के अंदर उसकी व्यवस्था करेगा, पेपरों को छपवाएगा, फिर उसके बाद में उनका पेपर लेगा पारदर्शी तरीके से। राजस्थान में तो कैसी पारदर्शिता है वो आपको पता ही है ना। बार बार आज पेपर लीक, कल पेपर लीक, पारदर्शिता। उसके बाद में पेपर ले लिए जाते हैं। पेपर लेने के बाद उनका क्या किया जाता है? रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है।
रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद में उनकी ज्वाइनिंग दी जाती है। सरकार को कहते हैं लो जी आपको 500 टीचर दे दिए। बाद में वेतन कौन देती है? सरकार देती है। तो यानी कि कहने का मतलब एक ऐसे ठेकेदारी प्रथा, सरकारी ठेकेदारी प्रथा, जिसमें हम एक उन्नत क्वालिटी के, एक योग्यता वाले लोगों को, एक भीड़ में से, बेरोजगारी की भीड़ में से योग्य लोगों को चुन के और सरकार को प्रदान करते हैं और फिर उससे 60 साल की उम्र तक उनसे काम लिया जाता है। ठीक, तो आरपीएससी के बारे में आपको बताया कि आरपीएससी का मुख्यालय कहां पर है? घोघरा घाटी अजमेर के अंदर है। कहां पर है? इसके जो कार्य है वो बताए हैं, विज्ञप्ति निकालना। क्या निकालना? विज्ञप्ति निकालना। उसके बाद में सिलेबस जारी करना, सिलेबस जारी करना। और काम क्या है? उसके बाद में सिलेबस जारी करना, परीक्षा का दिन दिनांक निर्धारित करना, किसका? सिलेबस जारी करना। और क्या करना है? विज्ञप्ति जारी करना। क्या करना है? विज्ञप्ति जारी करना है। और क्या है? परीक्षा का आयोजन करवाना। और क्या काम है? और काम क्या है? नियुक्ति करना है। और क्या क्या काम करना होता है? कार्य विज्ञप्ति जारी करना है, सिलेबस जारी करना है, परीक्षा का दिन निर्धारित करना। फिर उसके बाद में क्या है? परीक्षा का आयोजन करवाना। आयोजन तो हो गया, निर्धारित करना, आयोजन करना, आयोजन करना और रिजल्ट जारी करना और नियुक्ति देना। और क्या काम करता है भाई? प्रतिवेदन। 1 वर्ष के अंदर जितना भी काम हुआ है उसका प्रतिवेदन किसको देता है? सरकार को देता है। किसको देती है? सरकार को देती हैं। तो आप लोगों को इसको याद रखना है। एक प्रश्न भी मैंने पूछा है कि आरपीएससी का वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो कौन से नंबर का अध्यक्ष है? ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या बताना है? मोटा मोटा याद रखना है इन चीजों को, मोटी मोटी चीज बताइए। पहले अध्यक्ष कौन थे? एसके घोष। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? कैसे? मैं घोषणा करता हूं कि मैं संजय हूं। संजय कौन था? जिसने महाभारत के अंदर अपने घर में बैठ के धृतराष्ट्र को क्या दिखाया था? तो कैसे? मैं घोषणा करता हूं, मैं आरपीएससी का संजय कुमार हूं। कौन हूं मैं? संजय कुमार हूं। उसके बाद के अंदर त्याग पत्र किसको देता है? राज्यपाल को। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन हटाने की शक्ति किसके पास है? वेरी इंपॉर्टेंट। वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 1 प्लस 7। ये 62 साल या 6 वर्ष तक पद पर रहता है। 62 साल या 6 साल तक है। वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है? घोघरा घाटी अजमेर। कहां पर है? पहले कहां पर था? किस समिति के द्वारा परिवर्तन हुआ? पी सत्यनारायण समिति की रिपोर्ट के आधार पर क्या कर दिया गया? कहां पर कर दिया गया इसको? घोघरा घाटी अजमेर में। उससे पहले जब राजस्थान यानी कि भारत आजाद नहीं हुआ था, 1949 से पहले 3 रियासतों में क्या थे? अपने चुनाव, ये अपने लोक सेवा आयोग थे, आरपीएससी थी, लोक सेवा आयोग थे। कहां पर थे? बीकानेर के अंदर था, जोधपुर में था और जयपुर में। याद रह जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तैयार रखना इसको।